ठीक है, हम जाते हैं इशाया का पुस्तक 55 वाक्य 10 और 11। यशाया क्या ईशाया बोलते हैं? यशाया, यशाया। बाइबल है आप लोगों के पास? बहुत लोगों के पास बाइबल है, बहुत अच्छा। यशाया 55 कोई पढ़ सकते हैं? जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से सब साथ में बोलेंगे। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं आकाश से और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की। तो यहाँ पर सब किसान है क्या? नहीं, यहाँ पे आप लोग जो है सबके सब किसान है। बहुत अच्छे। अभी किसान किस पर निर्भर रहता है? परमेश्वर पर निर्भर रहता है। बहुत अच्छा। और किस पर निर्भर रहता है? चलो अच्छी बात है। यहाँ इस गांव में पास्टर जी, यहाँ पे सब जो किसान है सिर्फ परमेश्वर पर ही निर्भर रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आप जो किसानी करते, जो खेती करते हैं, तो क्या क्या आपको लगता है? सबसे पहला तो जमीन लगता है, सही है क्या नहीं? उसके बाद क्या लगता है? बीज लगता है, और खाद भी लगता है, और पानी लगता है, सही है। हालेलुया। तो ये चीज सब जरूरी है क्या नहीं एक किसान के लिए? हम सब निर्भर है प्रभु पर। बहुत ही अच्छा, ये अच्छा जवाब आप लोगों ने दिया। पर क्या वाकई हम लोग प्रभु पर निर्भर रहते हैं? जी तो बोलते हैं, पर अगर कोई समस्या आई या आंधी आई, तूफान आए, तो तब हम प्रभु पे निर्भर रहते हैं। चलो मैं अभी एक सवाल पूछता हूँ, नाराज तो नहीं होगे ना? क्योंकि अभी आपने तो बोला परमेश्वर पे निर्भर है। हालेलुया। आपके घर के मुखिया कौन है? आपके घर के मुखिया कौन है? दीदी, अम्मा, दीदी, आपके मालिक है, पति है, सही है क्या नहीं? आपके कौन है घर के मुखिया? पापा है। आपके पापा है। आपके दीदी पोती है। ठीक है, पोती है। भाई आपके पिताजी है, माँ है। और आपके भाई? मेरे भी पिताजी है। आपके? ओके, ठीक है। तो आप लोग का निर्भरता किस पर है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा, आप किसान है, आप किस पर निर्भर है? तो आपने बोला ईश्वर। देखो देखो देखो, मैंने सिर्फ सवाल बदल दिया। मैंने सिर्फ सवाल बदल दिया और आप बदल गए। हालेलुया। मैंने सिर्फ सवाल बदल दिया और मैंने पूछा आपको, आपके घर में मुखिया कौन है? तो आपने बदल दिया क्या नहीं जवाब? मैंने जब आपको पूछा आप किसान है और आप किस पर निर्भर रहते हैं, तो आपने तुरंत बोल दिया प्रभु पर है।
पर जब घर की समस्या आई, घर के बारे में आ गई बात, तो कौन हो गया? यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है ना। छोटी गड़बड़ हो गई कि बड़ी हो गई? अरे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे जीवन का जो साथी है वो प्रभु है, सही है क्या नहीं? मेरा निर्भरता है प्रभु, पर अक्सर हम गलतफहमी में आते हैं। अगर आप बोलते हो आपका मुख्य जो घर का है, पति है, बच्चे है, पत्नी है, सास है, बहू है, तो मैं उनको खुदा मान लेता हूँ, ईश्वर मान लेता हूँ, सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं मनुष्य को ईश्वर मान लूंगा तो मेरे जीवन में समस्या तो जरूर आएगा। आएगी क्या नहीं आएगी? आएगी क्या नहीं आएगी? अभी यहाँ पर ये जो वाक्य हमने लिया है, यशाया 55 10वां वाक्य में लिखा है, फॉर एज द रेन, जैसे पढ़िए पास्टर हिंदी में प्लीज कोई तो। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, आकाश से वर्षा और हिम कहाँ से गिरता है? वर्षा और हिम कहाँ से गिरता है? हालेलुया, हालेलुया। तो ये आकाश से गिरने वाला क्या है? आशीष है ना। बगैर आशीष के हमें सफलताएं मिलेगी क्या अपने जीवन में? हालेलुया। ये वर्षा और हिम गिर रहा है क्या नहीं हमारे जीवन में? बगैर वर्षा के क्या हम खेती बाड़ी कर सकते हैं? कर सकते हैं अम्मा? ऐसे ऐसे कर सकते हैं? अम्मा तो हाँ बोल रही है। ना क्या हाँ? अरे ऐसा हाँ होता है, ऐसा ना होता है। ये क्या कहते रहे? ऐसा हाँ मुझे अभी समझा, आप क्रूस का चिन्ह मार रहे थे। हाँ ना, हाँ ना। अम्मा ने तो कंफ्यूज कर दिया। लालू के गांव में हम आ गए और ऐसा कंफ्यूजन। हालेलुया। नितेश बाबू नाराज हो जाएंगे। वो बोलते हैं झूठ बोलना मना है बिहार में। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या ये आशीष वहां से बरस रहा है क्या नहीं? इधर से आकाश से बरस रहा है क्या नहीं? चलो सीखते हैं। प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई क्या नहीं बनाई? बनाई क्या नहीं दिया? ओके। प्रभु कहता है स्वर्ग मैं अपने लिए रखता हूं और पृथ्वी मैं मनुष्य को दे देता हूं। यहाँ पर अधिकार हमारे पास है क्या नहीं है? हमें दिया गया है क्या नहीं? दिया है क्या नहीं? ओके, दिया है। तो हम अधिकार लेते हैं क्या नहीं? हमारे जीवन में हम अधिकार लेते हैं। किस पर लेते हैं? किस पर लेते हैं? पत्नी पर, बच्चों पर, सास पर, परमेश्वर पर अधिकार लेते हैं। कौन है वो? नहीं नहीं, यहाँ पर अधिकार प्रभु ने हमें दिया क्या नहीं? मेरी भाषा आ रही है क्या नहीं समझ? स्वर प्रभु ने कहा है भजन संहिता में 116 वाक्य 15 में दिया है, 115-16 में ना, 115 वाक्य 16 में दिया है, स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया है। ओके, पर प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा है और पृथ्वी उन्होंने उनके बच्चों को दिया है। सबसे अच्छी बात है यहाँ पर हम उनके बच्चे हैं और उनके उपस्थिति में है। सही है क्या नहीं? और प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं हम वो सीखना चाहिए ध्यान से। सही है, अगर मैं नहीं सीखूंगा तो नुकसान हो जाएगा। सही है क्या नहीं? एक किसान जैसे काफी चीजों के लिए पर निर्भर है, बीज पर निर्भर है, खाद पर निर्भर है, सबसे ज्यादा तो पानी पर निर्भर है। सही है, वैसे एक मनुष्य जो है वो किस पर निर्भर है? परमेश्वर। अभी तो आप बोले पोती पोती करके, आपने नहीं बोला, आपने तो कुछ और बोला।
अरे देवी ने कहा पौती करके, सासू माँ ने बोला, हमने तो नहीं बोला बाबा। नहीं तो आप बोलोगे बंबई से आया, हाँ गड़बड़ हो गया। ऐसा नहीं होता गड़बड़। अभी आप खेती बाड़ी करते हो, खेती में वो बीज डालने के बदले कांटे का बीज डालोगे तो चलेगा? बाद में बोलेगा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। तो आज से घर का मुखिया कौन है? कौन है? अभी कल फिर से मैं बदल के प्रश्न पूछूंगा, देखता हूं फिर क्या याद आ जाएगा। हालेलुया। अभी आपने बोला है, पास्टर जी ने सुना। हालेलुया। कल गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सही है क्या नहीं? हालेलुया। क्या ये पृथ्वी हमें दिया है क्या नहीं? प्रभु ने यहाँ पर हमें आशीष दिया है क्या नहीं? क्या प्रभु का सामर्थ्य यहाँ पर हमारे ऊपर है क्या नहीं? हालेलुया। क्या प्रभु का आशीष हमारे ऊपर बहता रहता है? बहता है क्या नहीं बहता? बहता है ना। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की। अभी वहां पे दिया है, जैसे आकाश से हिम और बारिश बरसता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बारिश जो जाता है और ये हिम जो है वो कहाँ पे जाता है? जमीन पे जाता है। हालेलुया। अभी आप कल्पना करो, एक साल अगर प्रभु ने बारिश ही देना बंद कर दिया, क्या करे? हाँ, भूखे में अच्छा बोलती दे, तुरंत वो जवाब देते, सही गलत कोई प्रॉब्लम नहीं, बिंदास बोलो। हाँ, कोई टेंशन नहीं। हालेलुया। सही है क्या नहीं? हालेलुया। ये कभी सोचा? हमने सोचा क्या? अगर बारिश नहीं आया, एक साल नहीं आया, इस जमीन पे बारिश ही नहीं गिरा तो क्या होगा? 2 सप्ताह पहले बाढ़ आया था बोले गंगा मैया में, तो बहुत सारे को नुकसान हुआ, बहुत लोगों को नुकसान हुआ। आप लोगों को नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ? हुआ। कितने लोगों को नुकसान हुआ? अरे धान तो खराब नहीं हुआ, नीचे पानी था, धान निकाला। बड़ा चतुर है लोग, मनुष्य बड़े चतुर होते हैं। बोलते तो है धान नुकसान हुआ, मैं तो देखा कुछ नुकसान नहीं हुआ। अरे पानी गिरा ना। हालेलुया। पर पानी किधर से गिरा? ऊपर से गिरा। सही है क्या नहीं? सही है। ये जो हिम और वर्षा जो है वो कौन देता है? आशीष कौन देता है? परमेश्वर देता है। हालेलुया। क्या ये मनुष्य उत्पन्न कर सकता है? नहीं। सही है क्या नहीं? हालेलुया। पर अगर मनुष्य उसको उत्पन्न नहीं कर सकता तो उसको कोसना भी नहीं चाहिए ना। कोसना चाहिए क्या? उसका बुरा बोलना चाहिए क्या? अभी ये तूफान आया 2 सप्ताह पहले, तो कितने लोगों ने बोला, अरे काहे बारिश आई, 3 दिन तक बारिश आए, हमारे खेतबा में नुकसान हो गई। ये बोले कि नहीं बोले? बोले कि नहीं? क्या नहीं बोलते? कौन है वो नहीं बोलते? नहीं बोलना चाहिए, बात अलग है, पर बोल तो दिया ना। और मुझे तो यहाँ पे कुछ भी नुकसान नहीं आया। ये जो बिहारी बहुत चतुर होते हैं, सब पहले खेत निकाल दिए। हम तो देख रहे यहाँ पर तो खेत नहीं बचा है, सब धान निकाल के तो रख दिए हैं। अभी भी यूपी में तो अभी भी है धान बचा, और उसके नीचे पानी है। मैं सोच सकता हूँ वहां पे नुकसान हुआ, पर बिहार में मुझे नहीं दिखा ज्यादा। हम आ रहे तो सबने खेत काट दिया है। अरे मत बात करो, मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपके बगल में नहीं देखने वाला। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु ने जो बारिश डाल दिया, चलो ठीक है, नवंबर का महीने में आपको पानी मिला। पानी अच्छा है क्या खराब है? फिर आपने क्या बोला?
पानी देने वाला कौन है? देने वाला प्रभु है, सही है क्या नहीं? और कोसा किसको? अम्मा किसको कोसा? अभी बोलती है ईश्वर हमको देता है, पर 3 दिन बारिश आए तो क्या बोली? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सब लोग का छोड़ दो, आपका बोलो। मैंने वो सब लोग अविश्वासी, आप विश्वासी है ना, तो आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए? अमृत निकलना चाहिए क्या जहर? अमृत निकलना चाहिए क्या नहीं? पर क्या निकल रहा था? 3 दिन बारिश आया तो अभी आपने खेत में, अरे रहने दो, ठीक है, ओके। आप खेत में धान है, ओके, उसके अंदर आप खाद डालते हो क्या नहीं? अच्छे खाद डालोगे क्या नहीं? गोबर डालोगे क्या नहीं? उसमें आप कुछ जहर डालोगे तो धान रहेगा? जल जाएगा क्या नहीं? जल जाएगा क्या नहीं? जो इंसान का जबान है ना, आग का गोला है, सही है। अब ये जो इस संसार में जो युद्ध हो रहा है ना, आपको लगता है युद्ध बड़े बड़े हथियार से हो रहा है? कितने लोगों को लगता है ये युद्ध हो रहा है वो बड़े बड़े हथियार के द्वारा युद्ध हो रहा है? बड़े बड़े देश बड़े बड़े हथियार ले रहे हैं। किसके द्वारा हो रहा है युद्ध? गलत शब्दों से, सही है क्या नहीं? समझ नहीं आ रही है? अम्मा अभी बोले आया और कंफ्यूज कर दिया, सब सवाल को उल्टा सीधा कर देता है। हम अच्छा थे यहाँ पर, हालेलुया। पास्टर जी दूसरे बार मत बुलाओ इनको। हालेलुया। क्या प्रभु ने जब हिम और पानी जो बरसा है, क्या प्रभु ने हमें आशीष बरसा है क्या नहीं? बरसाता है क्या नहीं? क्या हमारे जीवन रोजमर्रा जीवन में प्रभु हमें आशीष देता है क्या नहीं? देता है क्या नहीं देता? हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु आशीष देने के बावजूद हम दिन भर नकारात्मक बोलते हो, दिन भर नकारात्मक हमारे मुंह से निकलता है, दिन भर हम श्राप देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है क्या नहीं बनाया है? सबको बनाया है। वचन है, कौन सा वचन है? चलो अच्छा है, आपने बोला तो है, उतना तो समझ आया, पर जब भी आप बोलते हो उसके साथ सबूत रहना चाहिए। अगर मेरे पास सबूत नहीं है तो फिर नुकसान हो जाएगा। आप लोगों को नुकसान अच्छा लगता है नहीं? फिर क्या अच्छा लगता है? जब फायदा देंगे, आशीष देंगे तब है, सही है क्या नहीं? हालेलुया। क्या प्रभु ने हमें उनके स्वरूप में बनाया है क्या नहीं बनाया? उत्पत्ति के पुस्तक में 1:26 में दिया है, ईश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, अपने जैसे अपने सदृश बनाया है। हालेलुया। तो हम ईश्वर के जैसे हैं, सही है क्या नहीं? और यहाँ पर इस पृथ्वी में प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है, प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, पर क्या मैं यहाँ पर प्रभु का अधिकार लेता हूँ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी यहाँ पे कितने लोग मानते हैं प्रभु हमें आशीर्वाद देने वाले हैं? सब मानते हैं क्या नहीं? मानते हैं क्या नहीं? एक हाथ क्या 2 हाथ ऊपर करना चाहिए। पैर भी है तो ऊपर वो भी करो, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा ना। बहुत देर से बैठे, 10 बजे से हम आए, 2 घंटे बाद, सही क्या नहीं? क्या प्रभु हमें आशीर्वाद देने वाले हैं? क्या प्रभु ने हमको आशीर्वाद दे दिया है? अभी भी चकमा मार दिया मैंने। क्या प्रभु आपको आशीर्वाद देने वाले? देने वाले। चलो हम जाते हैं एफिसियों का पुस्तक 1:3। भाई पढ़िए तो, मास्टर जी पढ़ेंगे। एफिसिया 1:3 देखो तो क्या है ये। हम यहाँ पे आ जाएंगे, सबने हाथ ऐसे ऐसे ऊपर कर दिया,
और पैर भी ऊपर कर दिया। हालेलुया। हाँ पढ़ा पढ़ा दे, सुना हाथ नीचे रखा। अम्मा हाथ नीचे रखा तो नहीं, अभी सुना। हाँ बोलिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और ए भाई मेरे को बॉम्बे जाना है 4 दिन के बाद। इतना तेज करेगा तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर सब साथ में बोले, हमारे प्रभु यीशु मसीह यीशु के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में सर्व स्थानों में क्या लिखा है? सब प्रकार के आत्मिक आशीष। कुछ प्रकार के आत्मिक आशीष लिखा है क्या? सब प्रकार के आत्मिक आशीष दिया है। दिए क्या देने वाले? दिए क्या देने वाले? अरे पर अभी आप बोल रहे प्रभु देने वाले। हालेलुया हालेलुया। अभी ये वचन आप लोग जो भाई हमारे बोल रहे थे कि आप लोग समझे क्या? नहीं समझे? भाई मेरे आराम से धीरे से जोर से पढ़ लेना ताकि समझे। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह सब साथ में बोले, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। क्या प्रभु हमें देने वाले आशीष के दे दिए? तो यहाँ पर वचन क्या कहता है? देने वाले के दे दिए। तो अभी मैंने आपको पूछा, आपको प्रभु आशीर्वाद देने वाले हैं, तो आप क्या बोले? अरे देने वाले के दे दिए, देने वाले के दे दिए। लिखा है क्या नहीं? प्रभु दिया क्या नहीं? वचन के साथ दिया है क्या नहीं? क्या प्रभु ने हम सबको आशीर्वादित किया है क्या नहीं? आशीषित किया है क्या नहीं? क्या प्रभु का आशीष आपके ऊपर सबके ऊपर बह रहा है क्या नहीं? क्या वाकई में बह रहा है? बह रहा है क्या नहीं बह रहा है? मैं बोल रहा बहुत लोगों का आशीष रुका हुआ रहेगा। दीदी हंस रही है। क्या हंसे दीदी? क्या बोला हमने? क्या जोखो हमारी? हम कहा? अरे तोहार नहीं, हमार दे क्या? हम अच्छे दिक्कत रहे ना, हीरो दिक्कत रहे। हालेलुया हालेलुया। जय मसीह की। क्या प्रभु ने हमें आशीष दिया है क्या नहीं दिया है? वचन क्या देता है? वचन में क्या लिखा है? दिया है ना? हाँ, पर क्या हमारे जीवन में आशीष बह रहा है? बह तो रहा है, पर हमारे शब्दों ने उसको रोक दिया है। हमारे नकारात्मक शब्द जो है, जो हम बोलते हैं दिन भर, तो रुकता है क्या नहीं? हालेलुया हालेलुया। आपने एक छोटे से नाला देखा है? आप जो नाली जाता है, नाली में पानी बहता रहता है क्या नहीं? बहता रहता है क्या नहीं? तो ये पानी कभी रुकता है? जब कोई पत्थर डाल देंगे बीच में तो उसका रुकावट होगा क्या नहीं? रुकेगा, रुकता है क्या नहीं? तो ये रुकावट कैसे आता है? आशीष तो बह रहा है हमारे जीवन में। जब प्रभु ने हमें आशीर्वादित कर दिया है, प्रभु ने आशीष दे दिया है हमें, सही क्या नहीं? अभी इसके बाद क्या मेरा ध्यान आशीष पे है? क्या मेरा ध्यान प्रभु पे है? क्या मेरा ध्यान समस्या पे है? कितने लोगों का ध्यान आशीष पे है? बराबर है? क्या प्रभु ने आपको आशीष दिया है क्या देने वाला है? तो फिर आशीष पे ध्यान क्यों है?
आपका ध्यान किधर रहना चाहिए? प्रभु में रहना चाहिए। पर मेरा ध्यान किधर है? प्रभु ने अगर आशीष दिया तो मैं आशीष के पीछे भागता हूं। सही है क्या नहीं? मुझे किसके पीछे भागना चाहिए? प्रभु के पीछे। पर मैं किसके पीछे भागता हूं? आशीष वहां के पीछे भागत रही। कहा झूठवा बोली? पास्टर भी यहां पर है। सही बोला क्या नहीं? मैंने गलत नहीं बोला ना? हालेलुया। किसके पीछे भागते हैं हम? बोलने में अच्छा है, अच्छा है, वो अम्मा बात कर रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, बोले सही गलत है, जो गलत है तो भी वो सीख तो रही है ना। सही है। हम 3 चीजों के पीछे भाग सकते हैं। सही है। एक तो आशीष जो प्रभु ने दिया उसके पीछे भागते हैं। हम अपने बच्चों को क्या बोलते हैं? ज्यादा पढ़ो, ज्यादा लिखो, पढ़ो, बड़ी नौकरी करो, बड़े जगह तरक्की करो। हम बच्चों को नहीं बोलते आशीष के पीछे भागो। हमें बच्चों को क्या बोलना चाहिए? आशीष के पीछे दौड़ो या प्रभु के पीछे दौड़ो। और आपने कितने लोगों ने बोला है आशीष के पीछे भागो? सबने बोला है कि नहीं? सही है क्या नहीं? सही क्या नहीं? हमें किसके पीछे दौड़ना है? आशीष के पीछे, प्रभु के पीछे या समस्या के पीछे? पर हम अक्सर क्या करते हैं? 3 चीज है जहां पर हम जा सकते हैं। सही क्या नहीं? हालेलुया। एक तो प्रभु ने दिया हुआ आशीष, किससे दिया है? उसके पीछे हम दौड़ सकते हैं। दूसरा है तो प्रभु के पीछे हम दौड़ सकते हैं। तीसरा है समस्या के पीछे। सही है क्या नहीं? क्या नहीं? अभी वो 3 दिन बारिश आ गया तो आप क्या बोल रहे थे? तूफान आया, बारिश आई, आंधी आई, कितना नुकसान हुआ। कहा हुआ? बोला क्या नहीं? बोला क्या नहीं? तो दिन भर हम नकारात्मक बोलते हो, जो प्रभु का आशीष बह रहा है हम ही तो रोकते हैं। क्या प्रभु ने आपका आशीष रोका? क्या शैतान ने आपका आशीष रोका? नहीं, शैतान ने भी नहीं रोका। अभी तो अम्मा देख ही नहीं रही मुझसे। अरे देखा हो अम्मा, कहा नहीं बोलत रही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की। मुझे गर्म होने लगा। हालेलुया, जय मसीह की। होता है क्या नहीं? हमें दौड़ना प्रभु के पीछे, और हम दौड़ रहे हैं किसके पीछे? सच्ची में परमेश्वर के पीछे भाग रहे हैं? क्या हम दौड़ रहे हैं आशीष के पीछे, संसार के पीछे? हालेलुया। सही है क्या नहीं है? हालेलुया। जो प्रभु ने हमें आशीष दिया है वो आशीष आपके जीवन में बहता रहेगा जब आप प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार आप जियोगे, उसके अनुसार आप कार्य करोगे। और हमारा जीवन क्या है? प्रभु ने तो आशीष दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हम आशीष के पीछे भागते हैं। वो सबसे खतरनाक चीज है एक क्रिस्ती मनुष्यों को ना। हालेलुया। जब प्रभु आशीष देता है और जब उनके जीवन में परिवर्तन आता है, वो व्यक्ति क्या करता है? प्रभु को छोड़ता है और वो समस्या में आशीष के पीछे भागता है। शैतान भी बड़ा चतुर है। वो क्या करता है? वो चाहता है कि हम भाग जाए। सही क्या नहीं? वो समस्या में उलझाएगा। अगर समस्या में आप नहीं उलझोगे तो आप जो प्रभु ने दिया आशीष बोलेगा उसमें जाने दो। तो हम क्या करते हैं? दिन रात मेहनत करते हैं कि नहीं? व्यवसाय, 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 पैसा, पैसा। सही क्या नहीं? तो क्या मेरा समय में प्रभु को दे पाता हूं? नहीं दे पाता। हालेलुया, हालेलुया। मुझे प्रभु के पीछे रहना चाहिए। जो प्रभु ने आशीष दिया है, जब प्रभु किस व्यक्ति को आशीष करता, आशीषित करता है, उनका आशीष बहता है, तो प्रभु उसका आशीष रोकता नहीं है। प्रभु कभी उसका आशीष रोकता नहीं है। वो आशीष रुकता है हमारे नकारात्मक शब्दों के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया क्या नहीं आया? हालेलुया। अभी ये जो हिम और वर्षा जो बह रही है, आकाश से आता है, क्या हम रोक सकते हैं?
कभी रोक पाए हम लोग? नहीं, वो आशीष तो बहता है, पर हम वो आशीष को किस हिसाब से लेते हैं, कैसे लेते हैं, वो हमारे ऊपर है। अभी ये 2 सप्ताह पहले यहाँ पर बारिश आई, बाढ़ आई, पर अगर आपने अच्छा समझ के ले लिया था तो अच्छा है, सही है। बारिश गिरी, जमीन के लिए पानी चाहिए क्या? नहीं। अगर आपने धान जल्दी काट लिया होता या धान उसी समय में काटा और धान को सुखा दिया, अभी जमीन अच्छा है क्या? नहीं। और जमीन में पानी गिरेगा तो उसको लाभ मिलेगा क्या? नहीं। खेती बढ़ेगी क्या? नहीं। लाभ होगा क्या? नहीं। पर हमने क्या किया? हमने तो जाने अनजाने बस दूसरे बोल रहे, तूफान आया, हमारा नुकसान हुआ, हमारा नुकसान, हमने भी यही बोल दिया। अभी जो लोग हैं वो संसार में जी रहे हैं, आप प्रभु के साथ जुड़े हुए, सही क्या? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उनके पास सांसारिक ज्ञान है, सही है, उनके पास सांसारिक ज्ञान है, पर आपके पास क्या है? स्वर्गीय ज्ञान है, वो ईश्वर का वचन, सही है क्या? नहीं। उसके अनुसार आप प्रभु से बात करना चाहिए, उसके अनुसार प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे बुद्धि देना, मुझे प्रज्ञा देना, मुझे समझ देना, ताकि मैं और कुछ नया करूं, ताकि आपकी महिमा होए, ताकि हमारे जीवन में बरकत आए, लाभ आए, सही क्या? नहीं। हालेलुया। पर हम क्या करते हैं? छोटे छोटे पे चीजों में हम कुड़कुड़ करते रहते हैं, सही है क्या? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप रोज कुड़कुड़ करते हो, रोज नकारात्मक बोलते हो, जो प्रभु का आशीष बह रहा है, क्या कर रहे हैं आप? हर जगह पर आपके जहां पर आशीष बह रहा है वहां पे आप रुकावट लाते हैं। प्रभु नहीं लाता, प्रभु नहीं ला रहे, आप अपने शब्दों के द्वारा रुकावट ला रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने शब्दों द्वारा रुकावट ला रहे, तो आप सोचते रहेंगे मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों होना चाहिए, मैंने कुछ बुरा नहीं किया, सही क्या? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रभु के साथ जुड़े हैं, प्रभु का वचन आपके अंदर है, और वो वचन जो है आपको बुद्धि देता है, समझ देता है, प्रज्ञा देता है, और उसके द्वारा आप जीवन में हर चीज पर आप सफल ही रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु आपको आशीष देने वाला है? क्या प्रभु ने आपको आशीष दिया है? सबको दिया है क्या? नहीं। कल फिर से मैं सवाल पूछूंगा, अम्मा देखा कितना तेज है वो, अब कैसा बोलते हैं, समझ रहे हैं? अभी समझ आवत है। हालेलुया, हालेलुया। आपने कभी देखा है प्रभु का जो आशीष है, हिम और वर्षा, पर क्या प्रभु का आशीष हमारे जीवन में हर दिन बहता है क्या? नहीं बहता है। रोज सूरज उगता है, सही है क्या? नहीं। कभी ऐसा हुआ है क्या कभी सूरज उगता नहीं है? उगता तो हर दिन है, सही है क्या? नहीं। हालेलुया। क्या हम जो श्वास ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन हमें मिलता है क्या? नहीं। वो क्या हमने बहुत धन दिया है क्या? मुफ्त मिल रहा है। जो सूरज का किरणें है वो भी मुफ्त है, जो यहाँ पे हिम जो वर्षा है, पानी है, वो भी मुफ्त है। सब कुछ प्रभु ने दिया है हमें मुफ्त, सही क्या? नहीं। जो भी प्रभु ने दिया है वो बहुत ही अच्छा है, पर क्या हम उस पर धन्यवाद देते हैं? प्रभु को, प्रभु की महिमा करते हैं, या हम रोज निंदा करते रहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है क्या? नहीं। अम्मा समझ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? बहुत अच्छा, हालेलुया। ओके, जाते हैं फिर से यशाया 55, यशाया 55 10 और 11 पढ़। जिस प्रकार से वर्षा, सब साथ में बोलेंगे, जिस प्रकार से वर्षा, जिस प्रकार से वर्षा, सब साथ में बोलो, और हिम आकाश और हिम आकाश से गिरते हैं, आकाश से गिरते हैं, और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, और वह यूं ही लौट नहीं जाते, वह यूं ही लौट नहीं जाते, लौट नहीं जाते, वरन भूमि
भूमि पर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है। और खाने वालों को रोटी मिलती है। रुक जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है? वर्षा और जो हिम है वो जमीन पे गिरता है, जमीन में जो बीज है वो क्या करता है? उसको क्रियाशील करता है। सही क्या नहीं? हालेलुया। और वो पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, फिर वो फल लाता है क्या नहीं लाता है? लाता है क्या नहीं? वैसे ही प्रभु का आशीष हमारे ऊपर बहता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मुझे बताओ, आप सब अच्छे किसान है क्या नहीं है? अच्छे किसान है क्या? किसान है, बहुत अच्छे किसान है क्या नहीं है? सबसे अच्छे किसान है क्या नहीं है? अरे है क्या नहीं है? अरे जवाब नहीं दे। पास्टर जी आए तो सब चुप बैठ गए। अभी आप समझो, कल्पना करो पास्टर जी यहाँ पर नहीं है, फिर बात कर सकते हैं क्या नहीं? हालेलुया। सब किसान है क्या नहीं है? ओके, मैं बोलता हूं आप लोग अच्छे किसान नहीं है, आप सबसे अच्छे किसान है। मैंने ऐसा बोला, आप अच्छे किसान नहीं, आप सबसे अच्छे किसान है। हालेलुया। अभी सोचो, आप किसान है, आपके पास बहुत बड़ी जमीन है आगे। ओके, आपने जमीन को अभी ये जमीन जो है इसको आपने जोत दिया, सही है, और जमीन को अच्छी तरह से उसको सलाया, और बाद में उसके बाद कुछ दिन के बाद आपने बोला इस साल हमको बहुत ही अच्छा फसल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि? फिर आपने क्या किया? उसको खाद डाल दिया, फिर उसको आपने बहुत अच्छे से पानी डाल दिया, थोड़े दिन के बाद उसके अच्छे से देखभाल किया क्या नहीं? करते हो क्या नहीं? फिर कुछ महीने के बाद आपको फसल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? सबको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मैं बोला ना आपको, आप लोग अच्छे किसान नहीं है। तो खाद डाला गया है तो मिलेगा। कैसा खाद डाला गया तो फसल मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसमें बीज डालते हैं हम लोग। कभी आएगा तो कभी फसल मिलेगा? जब तक मैं बीज नहीं डालूंगी या मैं बीज नहीं डालूंगा तब तक मुझे फसल मिलेगा? हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे जीवन में अगर मुझे सफलता चाहिए तो मुझे बीज डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए? वो बीज क्या है? प्रभु का वचन। तो मैं यहाँ पर मानता हूं कि आप लोगों के पास बहुत सारे बीज है, बहुत सारे वचन है क्या नहीं है? किधर है? बाइबल में है क्या नहीं है? सब बाइबल में लिखा है क्या नहीं है? तो वो वचन कहाँ पे रहना चाहिए? हृदय में रहना चाहिए क्या बाइबल में रहना चाहिए? तो कितने लोगों के हृदय में वचन है और कितने लोगों के बाइबल में वचन है? हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप किसान हैं और आपको पता है बगैर बीज डाले हम फसल नहीं ले सकते, सही है, सही है क्या नहीं? तो मेरे जीवन में अगर मैं बीज नहीं डालूंगा क्या मैं फसल उत्पन्न कर सकता हूं? हालेलुया। मैं फसल पा सकता हूं? हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप टमाटर के बीज डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? आलू नहीं मिलेगा? आलू नहीं मिलेगा। अगर आप टमाटर के बीज डालोगे और पास्टर को बोलोगे पास्टर जी आप प्रार्थना करो, हम 40 दिन का उपवास करेगा, इस साल हमको कद्दू चाहिए, मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। पास्टर भी फास्ट करेगा 40 दिन के लिए, नहीं होगा। हम हाँ, प्रार्थना से हो जाएगा। भाई बोल रहे अभी नया टेक्नोलॉजी आया, टमाटर के हमने बीज डाला है। अरे नहीं, प्रार्थना क्या है? अरे प्रार्थना क्या बोल रहा है? दोगे टमाटर के बीज, सही है, आप डालोगे और आप बोलोगे पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे आलू ही मिलना चाहिए, मुझे कद्दू ही मिलना चाहिए,
मैं भी फास्ट करूंगा, आप भी करो उपवास 40 दिन का। पास्टर को भी काम पे लगाओ, नहीं का? हाँ, अरे 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 मेरा मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, और किसी बात नहीं करना है। सही क्या नहीं? जो बीज डालेगा तो फसल मिलेगा क्या नहीं? फल मिलना चाहिए क्या नहीं? हालेलुया। अभी यहाँ पर कितने लोगों के घुटनों में दर्द है? हाथ ऊपर करो। सही है, ठीक है, हाथ नीचे करो। अभी रोज आप क्या बोल रहे हो? हमार घुटना में, हमारा घुटना में दर्द बा, हमार घुटना में का बीज डालत रहीन? रोज का बीज डालत रहीन? हमारे घुटना में दर्द बा। पास्टर को क्या बोलते हो? हमार घुटना में। फिर पास्टर को बोलते हैं आप प्रार्थना करो। पास्टर भी बोलता है रोज रोज क्या आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। टमाटर का बीज डालोगे तो, आलू का बीज डालो तो, कद्दू का बीज डालो तो, घुटनों का दर्द क्या बोलना है? दर्द है बोलना है क्या चंगा है बोलना है? और रोज क्या बोलत रही? ऐसा नहीं बोलत रही। झूठ मत बोलो, झूठ बोलेगा तो कौवा काटेगा। हाँ, तो पास्टर जी के पास आते हैं ना, मैंने अभी खाली सवाल पूछा कितने लोगों के घुटनों में दर्द है, सब ने हाथ ऊपर कर दिया। तो आप लोग मानते हैं कि प्रभु आपको चंगा करने वाले? कितने लोग मानते हैं प्रभु आपको चंगा करने वाले? फिर आपको कभी चंगा नहीं करेगी। ये आया बम्बई से और ये सब उल्टा उल्टा पढ़ाता है। बुरा लगा? बुरा लगा तो भी मुझे फर्क नहीं गिरेगा, क्योंकि मैं आपको सत्य वचन सिखा रहा हूं। सही क्या नहीं? अभी भी हाथ ऊपर कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं प्रभु मुझे चंगा करेंगे। ये आपका विश्वास है? आपका क्या है? विश्वास है कि प्रभु आपको चंगा करेंगे? मैंने पूछा क्या नहीं कि आपका विश्वास है प्रभु आपको चंगा करेंगे क्या नहीं? आपने बोला हाँ करेंगे। वो विश्वास बा या आशा बा? कैसा कैसन विश्वास बा? विश्वास तो अभी है। आप आशा कर रहे हो कि प्रभु मुझे चंगा करने वाले हैं या कर दिया है? और आप आशा कर रहे हैं क्या नहीं प्रभु मुझे चंगा करेंगे? सही क्या नहीं? मैंने तो रोक दिया, मैं तो बोल दिया आपको कभी भी नहीं करेंगे। आप नाराज भी हो सकते हो, मुझे क्या, नाराज हो जाओ और नहीं होगा चंगाई। सही क्या नहीं? आपको गुस्सा भी आ जाएंगे, गुस्सा आएगा तो चंगाई नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है। क्या दिया है? प्रभु ने हमें अधिकार दिया। टमाटर का बीज डालेगा तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? आलू नहीं, कद्दू नहीं, प्याज नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग बोल रहे हैं प्रभु आपको चंगा करेगा। अभी हम वहां पर जाएंगे। 1 पेत्रुस 2:24 देखो क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ेंगे हम। पढ़िए तो, पहला पत्र पेत्रुस का अध्याय 2 वाक्य 24। देखो बस ध्यान से सुनना है। अभी आप लोग आशा कर रहे हैं कि प्रभु आपको घुटनों के दर्द से चंगा करने वाले हैं। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं?
कोई पढ़ो तो। हाँ हाँ, वह आप ही, हमारे पापों को, सब बोलिए तो, वो आप ही वह आप ही हमारे पापों को हमारे पापों को अपने देह पर लिए लिए हुए क्रूस पर पर चढ़ गया क्या चढ़ने वाला है? चढ़ गया है क्या चढ़ने वाला है? तो क्या प्रभु हमारा पाप लेने वाले हैं क्या ले लिया है? ले लिया है। ये कार्य कभी हुआ है? 2025 साल हो गया ना। तो हमारा पाप, हमारा श्राप, हमारी बीमारी, हमारी गरीबी, हमारी महामारी, सब कुछ प्रभु ने 2025 साल पहले क्रूस पर ले लिया है। ले लिया है, सही क्या नहीं? हालेलुया। क्या मैं अभी पाप से मुक्ति मिली है क्या? मुझे मिली है क्या नहीं? मिली है क्या नहीं? तो मुझे श्रापों से मुक्ति मिली है क्या नहीं? क्या बीमारियों से अभी प्रभु हमें मुक्त करेगा क्या नहीं? अरे अभी तू बोल रहा है चंगा करने वाला है, तो अभी कैसा बोला कर दिया है? हालेलुया। समझ आवत है का नहीं? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा चार्ज हो रहा है। चलो अच्छा है, चार्ज तो हो रहा है। अब पढ़ ले बिटिया। रेन दे। बेटा हो। हाँ हाँ, फिर से ले। इधर म्यूजिक चल रहा है, थोड़ा जोर से ले। वह आप ही हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारे बीमारियों को, गरीबी को, सबको जिन्होंने क्रूस पर। अभी ध्यान से सुनना, फिर से मैं सवाल पूछूंगा, अगर जवाब नहीं दिया बराबर तो फिर मैं पानी पीऊंगा। हाँ बोला। अपनी देह पर लिए हुए हमने क्रूस पर चढ़ गया क्या चढ़ने वाला है? अभी आप उम्मीद कर रहे हैं क्या प्रभु हमारे लिए दोबारा चढ़े? कितने लोग कभी उम्मीद कर रहे हैं क्या प्रभु दोबारा चढ़ेगा? मैं सोचा तो हाथ ऊपर कर रही है। मैं बोला ये क्या दोबारा नहीं चढ़ने वाले है ना? तो क्या हमारे बीमारी के लिए दोबारा चढ़ने वाले? हमारे पापों के लिए दोबारा चढ़ेंगे? श्रापों के लिए भी, आपके घुटनों के दर्द के लिए ऊपर से आ जाएंगे फिर से और बोलेगा चलो मैं चढ़ता हूँ क्रूस पर। नहीं क्या? नहीं चाहिए? काहे नहीं? अरे तोहार कहते रहे चंगा करने वाले हैं, अभी तो गए सबने। क्या बोले आपने? नहीं करने वाले, चंगा करने वाले नहीं है, चंगा कर दिया है। अभी बराबर सुनो, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन। अभी पापों के लिए हमारा ध्यान रहना चाहिए। प्रभु ने हमारा पाप लिया है क्या नहीं? प्रभु ने हमारा पाप, हमारा श्राप, सब कुछ क्रूस पे लिया है और उसके द्वारा हमें धार्मिक बनाया है। अभी मैं और आप यीशु के द्वारा धर्मी हो गए हैं। ईश्वर का धार्मिकता हमारे अंदर है। अभी ये धार्मिकता का मतलब क्या है? धार्मिकता का मतलब है ईश्वर के जैसा स्वभाव होना। अभी मेरा स्वभाव पाप का नहीं है, समझ आ रहा है क्या नहीं? पाप तो श्राप, बीमारी, सब कुछ क्रूस पे प्रभु ने लिया है और मैं पाप से मुक्त हो गया हूं, मुझे मुक्ति मिली है। अभी यहां से मैं धार्मिक जीवन जी रहा हूं, पाप खत्म हुआ, अभी धार्मिकता का जीवन है। अभी धार्मिकता का जीवन क्या है? यीशु के लहू द्वारा आज मैं प्रभु के सिंहासन के सामने खड़ा रह सकता हूं, क्योंकि मैं अभी शुद्ध हो गया हूं। उसके लहू ने मुझे शुद्ध कर दिया है, धो दिया है। समझ आया क्या नहीं आया? अगर नहीं आया तो दोबारा पूछो, दोबारा हम बताएंगे।
मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। समझ आया क्या नहीं? तो मुझे अभी पापमय जीवन पे ध्यान देना चाहिए क्या धार्मिकता पे ध्यान देना चाहिए? ओ अम्मा, ध्यान कहाँ देत रही? मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? पाप के जीवन में पाप पे ध्यान देना चाहिए या धार्मिकता पे ध्यान देना चाहिए? हालेलुया। तो क्या आप विश्वासी हो? सब विश्वासी है। तो फिर आप पाप से मुक्ति मिली है क्या नहीं मिली है? तो क्या आप धार्मिक है क्या नहीं? सब है क्या नहीं है? हालेलुया। इसका मतलब आप अभी बोल रहे हैं मुझ में ईश्वर का स्वभाव है, मैं ईश्वर के जैसा हूं। समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? मुझ में ईश्वर का स्वभाव है, मैं ईश्वर के जैसा हूं। समझ आया क्या नहीं आया? अगर आपके अंदर ईश्वर का स्वभाव है, आप ईश्वर के जैसे हैं, तो क्या आप बीमार रहना चाहिए? फिर बीमार क्यों? बीमार तो नहीं रहना चाहिए, पर आप बीमार है। क्यों बीमार है पता है? क्योंकि आपको वचन का ज्ञान नहीं है। इसलिए ईश्वर के जो बच्चे हैं, हम विश्वासी, हमें ईश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है, इसलिए हमारे जीवन का नाश हो रहा है। होशिया के पुस्तक में लिया है 4:6 में, ईश्वर के बच्चों का नाश होता है उनके अज्ञानता के कारण, क्योंकि उनको वचन का ज्ञान नहीं है। अभी तक आप बोल रहे हैं मैं विश्वास कर रहा हूं कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। सही है क्या नहीं? सही क्या नहीं? अभी मुझे बताओ, आपके बगल में वो दीदी है क्या नहीं? है क्या नहीं है? क्या आप विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। अभी तेरे बगल में वो लड़की है, कौन है वो? अंजलि। कौन है वो? तेरा दोस्त, तेरी बहन ही है। पर क्या तू उसमें विश्वास करती है कि नहीं? वो बगल में बेटी है, विश्वास करती है? ये बेटी है, तू बहुत हंस रही थी, तेरे बगल में ये बेटी है, क्या तू विश्वास करती है? क्या वो बेटी है? तू बोल, उसको क्या बोल रही है? हाँ, विश्वास करती है कि नहीं करती है? अगर तेरे बगल में वो बेटी है तो विश्वास करना चाहिए। तो दिखी रखता रही है, विश्वास की जरूरत है। विश्वास की जरूरत है। हाँ बोल रही है वो। हाँ, समझ आया क्या नहीं आया? अगर मेरे बगल में है वो, तो मुझे दिख तो रहे ना, तो मुझे विश्वास क्यों चाहिए? वो है ना यहाँ पर। समझ आया क्या नहीं आया? धीरे से आया। हालेलुया। मेरा भाषा समझ आ रहा है ना उन लोगों को? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है तो दोबारा पूछो। मैं क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको समझ आए। हाँ, बहुत अच्छा। पूछा ही ना था, हमने जवाब दिया ना आपको। हाँ, चीजें नजर आती है उसको विश्वास की जरूरत। हाँ, देखो मेरे पीछे से देखो और एक माइक है, वो बड़ी प्रचारक है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोली उन्होंने? क्या कहा? पास में देखता हूँ तो विश्वास क्यों करूं? तो यही तो बात बोले ना, हमने भी तो वही तो बताया ना। तो सही बात है। अगर मेरे सामने जो चीज है तो मुझे विश्वास करने की जरूरत है। तेरे सामने बुक है, बाइबल है, क्या तेरे को विश्वास करने का बाइबल है? वो तो है ना, मेरे पास है तो विश्वास करना चाहिए, वो तो है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं पापी हूँ? क्या मैं धार्मिक हूँ? अरे नहीं, कहा नहीं? पाप से मुक्त हुए कि नहीं हुए? हो गए क्या नहीं? श्राप से मुक्त हो गए क्या नहीं? बीमारी से मुक्त हो गए क्या नहीं? गरीबी से मुक्त हो गए क्या नहीं? और उसके द्वारा आज यीशु के द्वारा मैं धर्मी हो गया हूं। मुझ में ईश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया। इसका मतलब मुझ में ईश्वर का स्वभाव है। अगर मुझ में ईश्वर का स्वभाव है, स्वयं मुझ में ईश्वर है, तो मैं बीमार रहना चाहिए। समझ आवत है का नहीं? नहीं आया तो भी पूछो, मैं और अलग तरीके से भी समझा सकता। आया क्या नहीं आया? हालेलुया। मैं सवाल पूछूंगा, देखो तभी भी सब पकड़ आएंगे। सबको पकड़ने वाला है फिर से। हाँ बोल, आगे बढ़।
उसी के मार खाने से उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तुम चंगे होने वाले हैं। सही है क्या नहीं? है क्या नहीं? होने वाला नहीं हो। चाची कहाँ था? खेतवा गई क्या? यहाँ बैठन रही है और वहां पर पहुंचे। नहीं, आपके ध्यान पर मैं क्या चकना हूँ क्या? मैं काना दिखता हूँ? उधर देख रही है और आप पे ध्यान नहीं बोलते हैं। मैं काना हूँ क्या? वचन पर ध्यान दीजिए। आवाज अभी बोल रहे हो आप पे ध्यान, मतलब बोलते वचन पे ध्यान। हालेलुया। प्रभु का सुसमाचार है ना, हंसते खेलते ही सीखना होता है। अगर मैं आपको प्रेशर डालूंगा ना, जो भी सिखाया वो भी भूल जाओगे। और ऐसा मस्ती में सिखाऊंगा ना, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कैसे सिखाते हैं ना, खेलते खेलते, वैसे जब आप सिखाते हो ना, बहुत आसान हो जाता है और वो सब याद रहता है। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। चलो अभी फिर से मैं प्रश्न पूछू क्या नहीं पूछू? अरे आप लोग मानते हैं कि ना प्रभु आपको चंगा करने वाले क्या नहीं है? कब? ये हाँ करने वाली बोली, वो भी बोली, हाथ ऊपर किए, मैंने प्रेशर डाला। ऐसा ही शैतान अपने, हाँ तो ध्यान रखना चाहिए, शैतान भी हमारे जीवन में ऐसा ही प्रेशर डालता है। समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप खड़े रह जाओ। शरीर में दिख तो रहा है ना, ये हकीकत है। सही है कि नहीं? हकीकत बदल सकता है। बदलेगा कभी? जब आप सत्य को जानोगे। सही है कि नहीं? सत्य क्या है? ईश्वर का वचन। शरीर में दर्द है, आपको हकीकत है, तो इसको बदलना है तो आपको बोलना है, प्रभु यीशु आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। क्या बोलना है? प्रभु यीशु आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। खड़े रहो। अगर किसके जोड़ों में दर्द है, मुझे लगता है समझ आया सत्य, तो उससे चंगाई भी मिली है। सही क्या नहीं? काफी सारे सत्य को जान गए और सत्य ने आपको स्वस्थ कर दिया और मुक्त कर दिया। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु हमको चंगा करने वाले हैं? क्या कर दिया है? तो ऐसा शैतान ऐसा प्रेशर डालता है क्या नहीं हमारे जीवन में? अचानक कुछ समस्या डालता है क्या नहीं? इसलिए मैं भी थोड़ा सा अलग तरीके से डांट रहा था या चिल्लाते हुए बोल रहा था, ताकि आप भी भाग जाए। सही क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की। क्या प्रभु हमें चंगा करने वाले हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो हम जाते हैं फिर से। सब चंगे हो गए? सब चंगे हो गए? हालेलुया। अगर चंगे नहीं हुए तो भी खड़े रहो। मैं सिखाना चाहता हूं आपको। मैं क्यों आया हूं? आप लोगों को सिखाने आया हूं। सही क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। खड़े हो जाओ अगर दर्द है तो। कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। अभी जो बेटे हैं सब चुपचाप रहेंगे। समझे क्या नहीं? हाँ, जो बैठे हुए हैं वो जवाब नहीं देंगे, सब चुप रहेंगे। अभी जो मैं खड़े हैं उनसे जवाब पूछ रहा हूं। सही क्या नहीं? हालेलुया। अम्मा हाथ नीचे रख दो। हालेलुया, हालेलुया। क्या दीदी प्रभु आपको चंगा करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले? करने वाले हैं ना? ये तो तेज है। अरे उसने तो करने वाला है बोला, प्रेशर डाल दिया था मैंने। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु आपको चंगा करने वाले हैं? हाँ, देखो अभी भी करने वाली है बोल रहे हैं। सही है। प्रभु आपके अब नहीं आए हैं, हाँ, तो उसको समझ नहीं रहेगा। कभी आई है? अभी आई है? पहली बार आई है? पहले आ रहे थे, बीच में छोड़ दिया। वही तो, उसके लिए सत्य पता नहीं है ना। प्रभु यीशु को मानते हैं? पता आपको पता है? ये सुनिए 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 सुनिए, अभी ध्यान से सुनो। जो भी बीमार है आप खड़े रह जाना 2 मिनट, ये बात समझो। प्रभु क्या हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं?
सब करते हैं। क्या हम यीशु के कार्य पे विश्वास करते हैं? क्या हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु इस पृथ्वी पे आए? आए क्या नहीं आए? नहीं, रहने दो, उसको दर्द हो रहा है ना, शरीर में दर्द हो रहा है। ओके, तो इस पृथ्वी पे आए, सही है क्या नहीं? मनुष्य बनकर, सही है क्या नहीं? और वो यहाँ पर हमारे पापों के लिए मर गए, सही है क्या नहीं? मरे क्या नहीं? और मरने के बाद प्रभु परमेश्वर ने यीशु को 3 दिन के बाद जिला दिया है क्या नहीं? अब प्रभु अभी कहां पर है? ईश्वर के दाहिने ओर में स्वर्ग में बैठे हमारे लिए, आपके लिए मध्यस्थ कर रहे हैं, सही कि नहीं? पर वो जाते जाते उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, एक सहायक भेजूंगा, एक वकील भेजूंगा, वो है पवित्र आत्मा। और वो कहां पर है? हमारे हृदय में है। हालेलुया, हालेलुया। कहां पर है? कहां पर है? हृदय में। इधर उधर देखेगी तो कैसा समझ आएगा? तो उसको ध्यान उधर रहेगा तो तकलीफ हो जाएगा, नीचे तो नहीं जाएगा ना। तो रहने देना, तेरा ध्यान इधर रख दे, फिर कोई उसको संभालने के लिए दे, किसको? बच्चे को। और हालेलुया, हालेलुया। तो क्या प्रभु यीशु 2025 साल पहले मरे क्या नहीं? मरे क्या नहीं मरे? मरे क्या नहीं मरे? तो क्या जब वो मरे, हमारा पाप, हमारा श्राप, हमारी बीमारी, हमारी पीड़ा उन्होंने क्रूस पे लिया है क्या नहीं लिया? ले लिया, ले लिया क्या नहीं? और उसके द्वारा हमें उद्धार मिला है क्या नहीं मिला? तो उद्धार में ही हमारी चंगाई है, उद्धार में ही स्वस्थ जीवन, मस्त जीवन, तंदुरुस्त जीवन, परिपूर्ण जीवन, अनंत जीवन, सब उद्धार के अंदर ही है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया क्या नहीं आया? ये कार्य प्रभु ने 2025 साल पहले कर दिया है। कर दिया है क्या करने वाले? दीदी मुझे देखो, नहीं समझ आया तो मैं दोबारा समझाऊंगा। क्या प्रभु ने ये कार्य कर दिया था क्या नहीं किया था? कर दिया था। तो आपकी बीमारी भी प्रभु ने क्रूस पर ले लिया था। आपकी, मेरी बीमारी, हम सबकी बीमारी, हमारा पाप, हमारा श्राप 2025 साल पहले उन्होंने ले लिया है। और उसके द्वारा ये वचन कहता है, प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप आंखें बंद करो और आपका जो बीमारी है, आपकी जो बीमारी है, क्रूस पर देखो। क्रूस देखा है क्या नहीं देखा? आंखें बंद करो अम्मा, क्रूस पर देखो, आंखें बंद करो, आपकी बीमारी देखो क्रूस पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे सत्य का पता चला। आपके वचन में लिखा है 1 पेतरुस 2:24 में, मुंह खोल के बोलिए, 1 पेतरुस 2:24 में प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मेरे लिए स्वयं पाप बन गए ताकि मैं पाप से मुक्त हो, बीमारी से मुक्त हो और मुझे धार्मिकता का जीवन मिले। यीशु के द्वारा मुझे धार्मिकता का जीवन मिल गया है और उसके द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मेरा जो बीमारी है, मेरे शरीर में जो बीमारी है, मैं उसे क्रूस पर फेंकती हूँ, क्रूस पर फेंकती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। बोले प्रभु यीशु आपके घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु आपके घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु आपके घाव द्वारा
मैं बलि चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु आपके घाव द्वारा मैं बलि चंगी हो गई हूँ। सब साथ में बोलेंगे, प्रभु यीशु आपके घाव द्वारा मैं बलि चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु आपके घाव द्वारा मैं बला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया। बोले, प्रभु यीशु मैं आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। मेरे शरीर से सारा दर्द जड़ से निकल गया है। यीशु के नाम से मैं ये घुटनों के दर्द को, शरीर के दर्द को श्राप देता हूँ, बांधता हूँ, उखाड़ता हूँ और उसे समुंदर में फेंकता हूँ। और जो मैंने कहा है संदेह नहीं करता, बल्कि मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। मेरे शरीर से सारा दर्द जड़ से निकल गया है। मेरे शरीर से सारा दर्द जड़ से निकल गया है। मेरे शरीर से सारा दर्द जड़ से निकल गया है। मेरे शरीर से सारा दर्द निकल गया है। मेरे शरीर से सारा दर्द जड़ से निकल गया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं चंगा हूँ। मैं हर एक बीमारी से, हर एक बंधनों से, हर एक दर्द से, हर एक पापों से मुक्त हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका लहू मुझ में बह रहा है, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रही है, आपकी चंगाई मुझ में बह रही है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके लहू ने मुझे भला चंगा कर दिया है। धन्यवाद यीशु। आपके लहू ने मुझे भला चंगा कर दिया है। मैं चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। देखो दर्द है क्या शरीर में? देखो झुक के देखिए क्या हो रहा था। दर्द है? देखा ओ भौजी, देखा कहाँ है? दर्द है? निकल गया। हालेलुया। अरे देखता नहीं है ना, ऐसे बैठ रहे। कैसा लग रहा है? दर्द है? क्या हुआ? एकदम हल्का हो गया, दर्द निकल गया, हल्का हो गया। उड़ेगी तो नहीं? चलो बहुत, प्रभु को धन्यवाद दो ताली बजाकर। ओ दीदी क्या हुआ? ठीक हो गया? ठीक हो गया क्या? चंगी हो गई? ठीक होगा। लालू नहीं है, नितेश है। ठीक बोला तो आप बोल रहे 50-50, 50-50 नहीं चालत, नहीं चलबे। सही क्या नहीं? दर्द बढ़ गया? आजा, यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। चंगा हो गए? अच्छा है क्या? दर्द कम हो गया? कम हो गया। क्या हुआ है? बहुत सारा दर्द, कमर में दर्द। अभी कैसा दर्द था? अभी कैसा है? अभी कुछ कम, बहुत हल्का है। इसका मतलब प्रभु ने चंगा कर दिया ना। 2 मिनट अगर आप स्तुति दोगे ना, वो भी दर्द निकल जाएगा। बोलो धन्यवाद यीशु, मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु,
मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु, मेरे शरीर से सारा दर्द जड़ से निकल गया है, निकल गया है, निकल गया है, निकल गया है। धन्यवाद यीशु, मैं भली चंगी हो गई हूँ। मेरे शरीर से सारी बीमारी जड़ से निकल गई है, सारे बीमारी का नाश हो गया है। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हाँ देखो दीदी, अच्छा लग रहा है, मस्त। बैठ जाइए, ताली बजाइए प्रभु को। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए। आपको क्या हुआ? अरे बोलत नहीं, क्या हुआ? बोला हो। दर्द है, दर्द है, क्या बोल रही है? नहीं है, प्रभु ने चंगा कर दिया। हालेलुया। और जब आप स्तुति भी दोगे ना, थोड़ा भी दर्द जो बचा है वो भी निकल जाएगा। ये 2 दिन का जो सेशन है, 2 दिन आ जाइए, हम सिखाएंगे आपको। ओके, हालेलुया। अभी ये जो है, हमने ये भारीपन का आत्मा, इसके सर में भारीपन है, सही है क्या नहीं? हालेलुया। अगर आप पुराने नियम में जाओगे, वहां पे राजा साउल के बारे में बताया गया है। अगर पास्टर जी ने आपको सिखाया है तो अच्छा है। वहां पे राजा साउल को भी एक दुष्ट आत्मा उसको तकलीफ दे रहा था, भारीपन का आत्मा उसके अंदर था। तो बहुत उसने इलाज किया, नहीं हो रहा था, तो उसने कहा कोई है जो उसका इलाज कर सकता है। हालेलुया। अभी जो दाऊद था, राजा दाऊद, वो तभी वो युवा बच्चा था, और वो क्या करता था? वो गाना बजाता, बांसुरी बजाता था। बांसुरी लिखा है ना आप लोगों में, ओके? वो बांसुरी बजाता था, वो बहुत प्रभु के स्तुति में बजाता था। और जब वो बांसुरी बजाता था तो वहां पर सब बंधने मुक्त हो जाते थे, बंधनों से। हालेलुया। तो उसको बुलाया गया और उसके सामने वो बांसुरी बजाने लगा। जब वो बांसुरी बजा रहा था, वो भारीपन का आत्मा वो राजा के शरीर से निकल गया। हालेलुया। उसका चिन्ह क्या है? जब आपको सर दर्द होता है, सर तेज हो जाता है, जाम हो जाता है, तो ये भारीपन का आत्मा है, उसको निकालना है। तो आपको स्तुति देना है। क्या करना है? क्या करना है? स्तुति देना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन भी है हमारे पास, ओके? वचन हम लेंगे, पर हम खाली 2 मिनट के लिए स्तुति दीजिए। क्या हुआ है आपको? आप चंगे हो गए क्या नहीं? हाँ, मिर्गी का बीमारी है, उसको श्राप देना है। हम ये सिखाएगा। बिटिया बिटिया तू आ जाएगी ना, मिर्गी का भी हम सिखाएंगे, ओके? उसको श्राप देना है। वो मिर्गी की बीमारी एक दुष्ट आत्मा है, उसको अलग इलाज है, ओके? बिटिया थोड़ी देर बैठ जा तू, फिर बाद में आ जा, फिर हम सिखाएंगे, ओके? सबका अलग अलग इलाज है, सही है क्या नहीं? सर दर्द के लिए भी अलग टैबलेट होता है क्या नहीं? बुखार के लिए भी अलग होता है क्या नहीं? वैसे हर एक के लिए अलग अलग वचन है। अभी यहाँ पर इस अम्मा को है सर दर्द या भारीपन, तो भारीपन के लिए आपको स्तुति आराधना करना है, धन्यवाद देना है मुंह खोल के। अब 2 मिनट आप स्तुति दोगे, धन्यवाद दोगे, तो आप देखोगे वो दुष्ट आत्मा, भारीपन का आत्मा निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यशा है ना, यशा क्या बोलते हैं, आयजा है ना, 61 का 3। 2 मिनट रुक जाना, बोलो धन्यवाद देते रहो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आंखें बंद करके धन्यवाद यीशु, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। कोई पढ़ो पढ़ो 61 का 3। किधर गई वो लड़की? और सिय्योन करने वाला सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधो। हाँ, क्या लिखा है? और सिय्योन की विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधो, तो उनको विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, हाँ। उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। यश का ओढ़ना ओढ़ा, और आगे? जिससे वे धर्म के वांछित और यहोवा के लगाए हुए नहीं, वो नहीं है क्या? नहीं ना, वो फिर से पढ़िए, धीरे से पढ़िए, क्या बोल रहे हैं आप? 61 का 3। और सिय्योन, हाँ, और सिय्योन के विलाप करने वाले को सिर पर सिलाक दूर। बोले तो सिलाक दूर क्या है?
सुंदर पगड़ी बांध सुंदर पगड़ी बांधना। उसका मतलब है हमारे बाइबल में दिया है, जब आप वहाँ पे है ना स्तुति, क्या बोलता है साला, जस्ट गिव दैट वर्ड नो, विलाप दुख होता है। विलाप, हाँ दुख होता है तो उस, और आगे आगे क्या पढ़ते हैं? आगे है उनका विलाप सुन करके हर्ष का तेल लगाऊं, हाँ, उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उठाऊं। यश का, स्तुति का ओढ़ना नहीं दिया है। यश बोले तो यश अलग हो गया, स्तुति अलग है यार। तो इंग्लिश में जो दिया है ना स्तुति का, अगर जो बोलते हैं ना भारीपन होता है तभी स्तुति का ये करना है, ओढ़ना, स्तुति करना है। ओढ़ना बोले तो स्तुति आराधना करना है। हालेलुया। हाँ, धन्यवाद यीशु मैं चंगी हो गई हूँ, धन्यवाद यीशु मैं चंगी हो गई हूँ, मेरे शरीर से भारीपन का आत्मा निकल गया है, मैं चंगी हो गई हूँ, मेरे शरीर से सारा दर्द निकल गया है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अभी देखिए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कमी है, क्या हो रहा है, कितना दर्द दे रहा है? ओके, बोलो प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम भारीपन के आत्मा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तुझे उखाड़ती हूँ और तुझे समंदर में फेंकती हूँ। और जो भी मैंने कहा है संदेह नहीं करता। ए भारीपन का आत्मा मेरे शरीर से निकल जा अभी 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 अभी। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं हर एक बंधनों से, मैं हर एक बंधनों से मुक्त हो गई हूँ, हर एक बीमारियों से मुक्त हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। भारीपन का आत्मा मेरे शरीर से निकल गया है। धन्यवाद यीशु। हाँ, अभी देखो अच्छा लग रहा है, थोड़ा धन्यवाद देते रहो। हाँ, कैसा लग रहा है? कुछ कम हो गया। 2 मिनट का उधर बैठ के ना स्तुति तो सब निकल जाएगा। मुंह खोल के बोलिए, धन्यवाद यीशु मैं चंगी हो गई हूँ। बोलते रहे ना, धन्यवाद यीशु मैं चंगी हो गई हूँ। क्या हुआ? हाँ, तो हम उसको, हाँ, घुटनों में दर्द है। क्या प्रभु आपको चंगा करने वाले? क्या बोल रहे हैं? सुना अभी वो बोल रहे हैं क्या प्रभु हमें चंगा करने वाले? तो हम मैं क्या समझा रहा था, आप नहीं थे क्या तभी? तो मैं वचन क्या बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा था? आप बैठ जाइए, मैं बाद में उसके ऊपर प्रार्थना करूंगा। वचन क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा है? नहीं नहीं, आप अपने शरीर को देख रहे हैं, वो जो वचन है वो समझ नहीं रहे। क्या लिखा है? वचन क्या कह रहा है? क्या आप प्रभु आपको चंगा करने वाला है? करने वाला है, ऐसा लिखा है। ए बिटिया पढ़ 1:24, 1 पेतरुस 2:24। सुनिए बराबर से, अभी उसके साथ बोलिए। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए। 2:24, पहला पेतरुस 2:24 पढ़ ले और इसके साथ बोलिए। वह आप ही हमारे पापों को आप भी बोलिए, अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। क्रूस पर चढ़ गया क्या? चढ़ने वाले हैं, इसका मतलब कार्य हुआ है क्या ना संपूर्ण? हाँ, ओके, आगे। जिससे हम पापों के लिए मरकर
धार्मिकता के लिए धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। जीवन बिताए। उसी के मार खाने से उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। क्या लिखा है? उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्या होने वाले? क्या लिखा है? रहने दो, अभी फिर से वो आखिरी लाइन पढ़ ले। उसी के मार खाने से देखो, हम भी सीखने को, हमको भी समय लगा, तुम चंगे हुए। भले थोड़ा सा देरी लगेगा, कोई गड़बड़ नहीं है, चंगे हो। तो यहाँ पर वचन क्या कहता है? प्रभु आपको चंगा करने वाला है। क्या कर दिया है? कर दिया है, पर आपको विश्वास नहीं था, क्योंकि आप आशा कर रहे थे प्रभु आपको चंगा करने वाले। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अभी आपके शरीर में दर्द है, सही है क्या नहीं? दर्द है, अभी ये हकीकत है। हकीकत है क्या नहीं? अभी ये दर्द है, कुछ देर के बाद जब आपको वचन का सत्य पता चलेगा वो दर्द जाएगा क्या नहीं है? जो हकीकत है, ये जो शरीर है, शरीर में जो दर्द है, ये क्या है? हकीकत है। सही है? हकीकत बदलता है, हकीकत 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 पर सत्य नहीं बदलता। और सत्य क्या है? ईश्वर का वचन। सत्य क्या है? तो ईश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। हालेलुया। तो अभी आप आंखें बंद करो और प्रभु यीशु को क्रूस पर देखिए। आपका जो दर्द है, घुटनों का, पैरों का दर्द, आंखें बंद करके घुटनों का दर्द है, उसके घुटनों पे देखो। आपका जो भी दर्द है उसके शरीर में देखो, और ये जो दर्द है आप उसके शरीर पे फेंक दो। बोलो, प्रभु यीशु मेरे घुटनों में, मेरे शरीर में जो भी दर्द है मैं आपके शरीर में फेंक देता हूं। प्रभु यीशु, आपने मुझे सामर्थ्य दिया है, अधिकार दिया है पहाड़ों से बात करने के लिए, पहाड़ पर अधिकार लेने के लिए। तो यीशु के नाम से जो दर्द है, जो दुष्ट आत्मा है मुझे दर्द दे रहा है, यीशु के नाम से मैं उसे श्राप देता हूँ, मैं उसे बांधता हूँ, मैं उसे उखाड़ता हूँ और उसे समंदर में फेंकता हूँ। और जो भी मैंने कहा है संदेह नहीं करता, बल्कि विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। मेरे शरीर से, मेरे शरीर से, मेरे शरीर से सारा दर्द जड़ से उखड़ गया है, दर्द निकल गया है, दर्द का नाश हो गया है। प्रभु यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। अभी पैर ऊपर उठाओ, विश्वास से बोलते रहो, प्रभु यीशु, आपके घाव द्वारा, बोले, हाँ, मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, दोनों भी, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। बोलते रहो, आपके घाव द्वारा, प्रभु यीशु, आपके घाव द्वारा मैं चंगा हो गया हूँ। बोले बोले, बोलते रहो, मुंह खोले और जिद करो, दर्द को मत देखो, प्रभु को देखो। हाँ, प्रभु यीशु, आपके घाव द्वारा मैं चंगा हो गया हूँ। मेरे शरीर से सारा दर्द निकल गया है, जड़ से निकल गया है, जड़ से निकल गया है। मैं चल रहा हूँ, मैं फिर रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु के नाम से। थोड़ा जगह देना, थोड़ा चलने दो, तेज चलो। अभी ये धन्यवाद यीशु, ऊपर देख के चलो, तेज चलो, सीधा जोर से बोलो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। और तेज चलो, नीचे मत देखो, नीचे मत जाओ, इधर ही आना, घूम के आ जाओ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेज चलना है। आप अपने, एक सैनिक जो चलता है वैसा चलना चाहिए। इधर तक आना है, आधा नहीं जाना है। तेज चलो, ये आपका विश्वास का शब्द है।
जल्दी जल्दी आए झटक के। ऐसा करो, झटका दो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ, और अच्छा, हाँ, खड़े रह के झटका दो, चलेगा। जब आप झटका देते हो, आप बोलते हो, शैतान को निकाल देते हो। हाँ, विश्वास का है ये प्रार्थना, अधिकार का प्रार्थना है। धन्यवाद यीशु। कैसा लग रहा है? थोड़ा सा हल्का लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ही विश्वास कर रहा है। बराबर है, तो प्रभु ने तो चंगा कर दिया है। अभी आपको बोलना है, मेरे घुटने अच्छे हैं, मैं चल रहा हूं, आज से फिर रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मेरे शरीर से सारा दर्द निकल गया है जड़ से। सही है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु ने कहा है शब्द, और जब मैं वो शब्द लेता हूं और मैं उसके अनुसार चलता हूं, शरीर आपका बोल रहा है नहीं दर्द दे रहा है, पर आपको क्या बोल रहा है? वचन क्या कह रहा है? प्रभु यीशु आपके घाव द्वारा मैं चंगा हो गया हूं। प्रभु यीशु आपके घाव द्वारा मैं चंगा हो गया हूं। प्रभु यीशु आपके घाव द्वारा मैं चंगा हो गया हूं। प्रभु यीशु आपके घाव। और ये आदत डालना है। कभी कभी बीमारी एक झटके में निकलता है, कभी कभी 4 दिन लगता है, 10 दिन लगता है, 15 दिन लगता है, पर जो शब्द है उस पर आपको ध्यान देना है। प्रभु जब आपने कहा है मैं चंगा हो गया हूं, उसी समय मैं चंगा हो गया हूं। समझ आया क्या नहीं आया? समझ आया क्या नहीं? क्या प्रभु आपको चंगा करने वाला है? क्या प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है? क्या किया है? कर दिया है। तो आपको अभी क्या बोलना है? खाली स्तुति आराधना करना है, धन्यवाद देना है। प्रभु धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे चंगा कर दिया है, मेरे शरीर से सारा दर्द निकल गया है। हालेलुया। एक पास्टर था, चुप, मैं हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की। एक पास्टर था, बहुत बड़ा पास्टर था, उसकी बहुत ही बड़ी मिनिस्ट्री थी, देश विदेश में बहुत ही प्रसिद्ध था। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जगह पे मिनिस्ट्री होता था उस जमाने में। मैं बोल रहा हूँ 40-50 साल की बात बता रहा हूँ। और बहुत चिन्ह चमत्कार होती थी उसकी मिनिस्ट्री में। हालेलुया। उसके बेटे में कोई बीमारी थी। हालेलुया। उसके हाथ में कोई बीमारी थी और उसके द्वारा ना वो सही तरह से कार्य नहीं कर सकता था। हालेलुया। इतना था उसको बहुत दर्द हो रहा था। बेटा था 10 साल का था, 10-12 साल का बच्चा था। हालेलुया। अभी भी जिंदा है वो लड़का। हालेलुया। अभी वो प्रचारक है, बहुत बड़ा प्रचारक है। हालेलुया। हाथ में दर्द था और उसको बहुत दर्द हो रहा था। काफी उसके पिता के साथ, उसके परिवार के साथ वचन बोल रहा था, काफी समय वचन बोल रहा था, पर उसका दर्द नहीं जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और ये बेटा जो है वो बोलता था, अरे इतने लोगों मैं जा रहा हूँ मेरे पिता के साथ, बहुत जगह पे जा रहा हूँ, लंगड़े लूले हैं जो बैसाखी पे है वो चलने लगे, जो खटिया पे लेटे हुए आए वो चल रहे। हालेलुया। पर मेरे हाथ का चंगाई नहीं हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे करते करते काफी साल हुआ, वो दर्द नहीं जा रहा था। हालेलुया। तो उसने अपनी माँ को कहा, तो माँ बोले अभी पढ़ाई का भी समय है, क्योंकि लिखना पढ़ना है ना, और ये हाथ में उसको कमजोरी है, नहीं हो रहा था। तो उसने कहा, ओए, एकदम चुप। हालेलुया, हालेलुया। तो हुए उसके माँ से बताए, तो क्या भी बोले नहीं इलाज हो रहा है, इतना प्रार्थना कर रहा है, वो चंगा नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऑपरेशन कर देंगे, तो ऑपरेशन के द्वारा चंगा हो जाएगा। उन लोग ने वैसा निर्णय ले लिया। पर जो पास्टर बाहर थे तब आए तब वो माँ ने बता दिया, उसकी बीवी ने उनको बता दिया, बेटे का ऐसा परिस्थिति है, वो बदतर हो रहा है, ज्यादा तकलीफ हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है बहुत, तो स्कूल में भी जाना है, परीक्षा भी होता है, पढ़ाई लिखाई में उस समय में तो बहुत लिखना पढ़ना होता था। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो पास्टर जी बोले ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु चाहे तो अगर हो सके तो ऐसा ही प्रभु उसको चंगा करेगा या उसका ऑपरेशन कर देगा। उन्होंने ऐसा बोल दिया, अभी काफी साल से हो रहा है ना। तो
बेटे से कहा एक काम करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, और बेटे को लेके आए और बेटे के ऊपर हाथ रख के अधिकार का प्रार्थना किया। हालेलुया, अधिकार का प्रार्थना किया, और वो दुष्ट आत्मा जो दर्द का आत्मा उसको उसने बांध दिया और उसको बोल दिया निकल जा और समुंदर में जाके गिर। अधिकार का प्रार्थना, हालेलुया। और उसने अधिकार लिया, विश्वास कर दिया, और उसको बेटे को कह दिया प्रभु ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अब तू एक काम कर देना, तू एक काम कर, तू सिर्फ स्तुति देना। क्या बोला पिता ने उसको? पिता ने क्या बोला? क्या बोला? स्तुति देना। क्या वो पास्टर ने उसके बेटे के ऊपर प्रार्थना किया था क्या नहीं किया था? किया क्या नहीं? अधिकार लिया है क्या नहीं दुष्ट आत्मा पर? तो उसने जब अधिकार लिया, बोल दिया, इसको स्तुति करने को बोला, स्तुति करते रहा। एक दिन हुआ, चंगा नहीं हो रहा है, पर उसे स्तुति करते रहा। 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 6 दिन हुआ, 7 दिन हुआ, 8 दिन हुआ, 9 दिन हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पर ये जो बेटा, जब पिता ने उसके ऊपर प्रार्थना कर दिया था तो उसने विश्वास कर दिया और उसने देखा था बहुत चिन्ह चमत्कार। सही है क्या नहीं? हजारों लोग चंगे हो रहे हैं, पर जब मेरे पिता ने जब प्रार्थना किया है, वो अधिकार का प्रार्थना है, विश्वास का प्रार्थना है कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। वो स्तुति करता रहा। 9 दिन हो गया स्तुति कर रहा है, पर उसमें कोई फर्क ना था। 10वां दिन जब वो स्तुति कर रहा था, 10वें दिन में उसके शरीर से दर्द निकल गया, वो हाथ से दर्द निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। और वो चंगा हो गया। हालेलुया। तो ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है, जिस समय में हमने प्रार्थना किया है वो प्रार्थना उसी दिन स्वीकार हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु ने अंजीर के झाड़ को श्राप दिया, पता है क्या नहीं है? सही क्या नहीं? हालेलुया। जब प्रभु जाता है बितनिया से, तो वहां पर उसको भूख लगती है, तो क्या बोलता है? वो अंजीर के पेड़ को देखता है क्या नहीं? तो जब वो पेड़ को देखता है, उसमें पेड़ को फल नहीं है, तो उसे श्राप देता है। सही है क्या नहीं? तो श्राप देता है। जिस समय प्रभु उस पेड़ को श्राप देता है, वो पेड़ उसी समय जड़ से मर जाता है। पर जब वो जाते हैं वहां से, प्रभु कहता है कि तू आज से तेरे पेड़ से कोई फल नहीं खाएगा, बोलते हुए निकल जाता है। दूसरा दिन जब वो आता है, तब उसके शिष्य देखते हैं कि जो पेड़ प्रभु ने श्राप दिया है वो जड़ से मर गया है। कभी मरा है? अभी एक पेड़ को मरने के लिए कितना दिन लगता है? एक पेड़ को मरने के लिए कितना दिन लगता है? ओए चिंतामणि किधर गई? किधर पहुंच गए? देख तो कर रही है। हाँ, कितना दिन लगता है पेड़ को, एक डाली को सूखने को कितना दिन लगता है? अरे जवाब नहीं दे रही है। 10 दिन 15 दिन लगता है क्या नहीं? एक डाली को, एक मोटी सी डाली, अगर आप कल्पना करो एक पूरा पेड़ है, कितना दिन लगेगा? महीना लग सकता है क्या नहीं? पर जब प्रभु ने उस पेड़ को श्राप दिया, उसी समय वो मर गया था। पर जब पेतरुस ने देखा, दूसरे दिन देख के वो चौंक गया। हालेलुया, चौंक गया, और उसने प्रभु से कहा ये कैसा संभव हुआ? ये कैसा ये पेड़ झट से मर गया? तो प्रभु यीशु कहता है, अगर तू विश्वास करता है और तू इस पहाड़ से कहा उठ और जाके समंदर में गिर, और जो भी तू कह रहा है तू उससे संदेह नहीं करता है, बल्कि तू विश्वास करता है, जो तू कहता है वैसा ही होगा। अभी हमने क्या किया है? अधिकार का प्रार्थना लिया है क्या नहीं? विश्वास का प्रार्थना किया है क्या नहीं? विश्वास लिया है क्या नहीं? हो सके तो हम ये अंजीर के पेड़ के बारे में भी सिखाएंगे, उसमें हम कैसे, प्रभु हमें कैसे सिखाता है, हम सिखाएंगे आप लोगों को। हालेलुया। क्या हमने उस दुष्ट आत्मा पे अधिकार लिया क्या नहीं लिया? क्या जब हमने अधिकार लिया, हमें क्या करना है? सिर्फ विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें विश्वास करना है कि ये कार्य हो गया है, प्रभु ने हमें चंगा कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है? स्तुति देना है। उसके बाद हमें स्तुति देना है कि मैं चंगा हो गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की। तो ये कंटिन्यू हम बाद में करेंगे, 2 बजने आया है। हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है? यहाँ पे 2 दिन आप लोग आइए,
हम 2 दिन हम आपको सिखाएंगे और ये आपको यहाँ पर हम सिखाएंगे भी कैसा चंगाई लेना। हालेलुया, ठीक है। ये हम ले लेंगे, इसको हम प्रार्थना करेंगे। तू जाने वाली है, नहीं रहेगी। ये रहेगी ना, तो इसको रहने दो। हम अभी दोपहर के